गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन अपने चैनल फिजिक्स स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 12th क्लास की एनसीईआरटी की फिजिक्स में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 80% चांसेस हैं ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा आज का गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय को समझेंगे कि वो कथन हमसे, वो स्टेटमेंट हमसे क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद हम उसे प्रूफ करके उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन या डेरिवेशन निकालेंगे, डिराइव करेंगे। अब गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं विद्युत फ्लक्स के बारे में या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या जिसे हम क्या कह रहे हैं विद्युत फ्लक्स, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ये होता क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका एक सरफेस है, ठीक, इस सरफेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? एस। अब इस सरफेस से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन क्या हो रही है? पास हो रही है, निकल रही है। तो उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कह रहे हैं हम? इनको विद्युत बल रेखाएं, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। अगर एक निकल रही है तो विद्युत बल रेखा है, लेकिन जब ये बल्क में निकलती है, एक साथ बहुत सारी निकलती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फाई, यानी कि विद्युत फ्लक्स। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि किसी बंद पृष्ठ से या किसी पृष्ठ से निकलने वाली, क्या निकल रही है? विद्युत बल रेखाएं। निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। एम आई क्लियर? मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर मैं एक लाइन में कहूं या समझाने की कोशिश करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या है? विद्युत फ्लक्स है। इसी से रिलेटेड हमारे गॉस की थ्योरम है। अब इसका एक फॉर्मूला हमारा बनेगा। अभी मैंने आपसे कहा हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? फाई से डिनोट कर रहे हैं। तो फाई इज इक्वल टू, हमने कहा है विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ई डॉट। हमने किसकी बात करी? कहां से निकल रही है बल रेखाएं? सरफेस से, तो वो हो गया एस, यानी कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। अब मैंने आपसे कहा था कि हम डॉट हटाते हैं तो कौन सा थीटा आता है? कॉस, और अगर क्रॉस होता है तो साइन। तो ये हमारा हो गया ई एस कॉस थीटा। जब भी हम किसी पृष्ठ से या किसी सरफेस से फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे या फाई निकालने की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अगर हमारा सरफेस अल्प हुआ या स्मॉल एलिमेंट हुआ तो हम एस की जगह डीएस और फाई की जगह डी फाई कर देंगे। क्लियर? अब इसका ऐसा यूनिट और निकाल लेते हैं। देखिए, फाई ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो ई को हम किससे डिनोट करते हैं? ई बराबर हमारा होता है न्यूटन पर कूलम। क्लियर? और सरफेस की बात करूं तो यहाँ इसकी रहेगी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। अगर मैं लेंथ की बात करें तो उसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं, और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ की बात करें तो उसको भी मीटर में, यानी कि एल इंटू बी मीन्स एरिया, और वो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एन एम स्क्वायर अपॉन सी। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपकी क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। विद्युत फ्लक्स की या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आइए अब हम गॉस थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारी गॉस की थ्योरम है। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो पहले समझते हैं कि थ्योरम का कथन या प्रमेय क्या कहती है। हमारी कथन है या स्टेटमेंट है हमारा, द नेट फ्लक्स एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट दैट क्लोज्ड सरफेस। यानी कि गॉस की थ्योरम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी सरफेस आप ले रहे हैं वो क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्लियर? अब उस बंद सरफेस से या क्लोज्ड सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन पास थ्रू हो रही है, जिन्हें हम फाई कह रहे हैं, यानी कि विद्युत फ्लक्स कह रहे हैं, उसकी वैल्यू
किसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू उस बंद पृष्ठ में यानी कि उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट रहेगा, नेट चार्ज जिसे हम क्यू कहते हैं, उस चार्ज का कितना गुना होगा, कितना टाइम होगा, 1/ε0 टाइम होगा। हिंदी में हम क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर, यानी कौन सा पृष्ठ, बंद पृष्ठ, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। क्लियर। अब फाई तो हमारा हो गया विद्युत फ्लक्स, हम आवेश को कहते हैं क्यू, और कितना गुना बता रहे हैं, उस पृष्ठ के अंदर, यानी कौन सा पृष्ठ, बंद पृष्ठ, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। क्लियर। अब फाई तो हमारा हो गया विद्युत फ्लक्स, हम आवेश को कहते हैं क्यू, और कितना गुना बता रहे हैं इसको, 1/ε0 गुना, यानी कि फाई इज इक्वल टू होता है Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ये इसका स्टेटमेंट है। अब हम इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है। इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। आइए प्रूफ करते हैं। तो गॉस की थ्योरम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उससे सबसे पहले ये कहा कि जो भी आप सरफेस लें वो कैसा लें, बंद लें। तो हमने एक बंद यानी कि क्लोज सरफेस ले लिया, मान लेते हैं हम, सॉरी मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, कि बंद सरफेस, सॉरी क्लोज सरफेस ले रहे हैं हम। तो ये हमारा एक बंद पृष्ठ हो गया, एक गोला हो गया। ठीक, गोला है तो गोले का केंद्र होगा, केंद्र है तो केंद्र पर प्लस क्यू आवेश होगा। मानना पड़ेगा, गॉस ने कहा है कि आवेश होगा, और इसकी त्रिज्या क्या हो गई, आर हो गई। आर दूरी पर आपने कोई पॉइंट पी ले लिया है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, सरफेस को नाम दे रहे हैं एस, है ना। अगर इस पूरे सरफेस को हम एस नाम दे रहे हैं तो पी के जो अराउंड में स्मॉल सरफेस होगा, छोटा सा हिस्सा होगा जिसे हम एलिमेंट कहेंगे, अल्पांश कहेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डीएस। अब अगर पूरे पृष्ठ से या पूरे सरफेस से 5 फ्लक्स निकल रहा है तो इस डीएस से कितना निकलेगा, d5। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल अमाउंट में 5 निकाल लेते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करके टोटल करके निकाल लेंगे। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है अभी कि 5 बराबर क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। पर हम किस पे बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, पी पे। तो पी पे हमारा तो पृष्ठ कैसा है, अल्प है, सरफेस है स्मॉल, तो डी लगा दिया तो निकलने वाला फ्लक्स भी हो जाएगा डी। तो आपको d5 बराबर क्या मिला, ई डी एस कॉस थीटा। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो एंगल कितना बन रहा है हमारा, 0 डिग्री। तो कॉस की जगह हम क्या वैल्यू रख रहे हैं, 0। तो ई डी एस यहाँ हो गया कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू हमारी होती है 1। तो हमने d5 इज इक्वल टू क्या लिख लिया, ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। अब ये तो हमने अल्प अमाउंट में निकाला है, यानी कि कम मात्रा में निकाला है। तो हमें तो संपूर्ण चाहिए, यानी कि टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। बोथ साइड का हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन d5 ई डी एस। क्लियर। अब 5 तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि d5 का हो गया 5, ds यहाँ हो गया cos 0, और cos 0 की वैल्यू हमारी होती है 1। तो हमने d5 इज इक्वल टू क्या लिख लिया, ई डी एस, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। अब ये तो हमने अल्प अमाउंट में निकाला है, यानी कि कम मात्रा में निकाला है। तो हमें तो संपूर्ण चाहिए, यानी कि टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। बोथ साइड का हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन d5 ई डी एस। क्लियर। अब 5 तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि d5 का हो गया 5 एज इट इज। यहां आपका क्या आएगा, एक तो है ई, दूसरा है इंटीग्रेशन में ds। ये किसका सरफेस इंटीग्रेशन है, गोले का, स्फेयर का, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, ds इज इक्वल टू गोले का पृष्ठीय समाकलन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन ds की वैल्यू आपकी क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, अगर आप देखेंगे तो मैथ्स में आपको मिल जाएगा। तो ये वैल्यू ds की क्या होगी, इंटीग्रेशन ds की 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ई की। अब हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से अभी तक कि प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यानी कि अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी रखा है, तो उस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हम लिखते आ रहे हैं ई बराबर क्या होता है,
1/4πε0 Q/r²। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये E की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें phi इज इक्वल टू क्या मिलता है, 1/4πε0 Q/r²। ये हमने E की वैल्यू रखी है और ये हमारे पास क्या है 4πr²। तो r² से आपका क्या कैंसिल हो गया, r² और 4π से 4π। आपको क्या मिला Q/0, यानी कि आपको phi बराबर क्या मिला Q/0। यही तो हमें प्रूफ करना था। यही तो गॉस की थ्योरम है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज इसे पढ़िए, समझिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में या लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो 12th में अपने फिजिक्स के लिए जो भी डाउट है उनको क्लियर कर पाए, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। और वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।